नमस्कार मित्रों, अपने अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की कथा भी कृष्ण लीला को ही लेकर है। जब भगवान कंस ब्रज से मथुरा गए थे और कंस का अंत किया था, कंस को मार डाला था, तो कंस की मृत्यु के बाद उसकी दोनों रानियां अस्ति और प्राप्ति दुखी होकर अपने पिता मगधराज जरासंध के पास चली गईं और अपने विधवा होने का कारण वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया। अब शोक से दुखी होकर जरासंध क्रोध में बहुत तिलमिला उठा और निश्चय किया कि मैं पृथ्वी पर से एक भी यदुवंशी को रहने नहीं दूंगा, यदुवंशियों को मिटा कर रहूंगा। तब उसने 23 अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा को घेर लिया। एक अक्षौहिणी सेना में लगभग 1.25 लाख सैनिक होते हैं। जब मथुरा को घेर लिया तो नगरवासी भयभीत होने लगे और उन्होंने बलराम जी से कहा कि आप शत्रु का संहार कीजिए। दोनों भाई भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों अपने अपने आयुधों को लेकर, अपने अस्त्र शस्त्र और छोटी सी सेना को लेकर मथुरा से निकल पड़े और भगवान कृष्ण ने अपना पांजन्य शंख बजाकर युद्ध का जय घोष किया। तो उन्हें देखकर, कृष्ण को देखकर जरासंध बोला, तू तो अभी निरा बच्चा है, अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज आ रही है। इतने दिनों तक तू ना जाने कहाँ छिपता फिर रहा था। तू तो अपने मामा कंस का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ लड़ नहीं सकता। तू बच्चा है, मेरे सामने से भाग जा यहाँ से। बलराम, यदि तेरे मन में ये श्रद्धा हो कि मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो तू आ, मुझसे लड़। कृष्ण बोले, जो शूरवीर होते हैं वो डींग नहीं मारते, डींग नहीं हाका करते। देखो, अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पे नाच रही है। उसके बाद कृष्ण और जरासंध में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बलराम जी और कृष्ण ने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना का संहार बहुत ही कम समय में कर डाला। अब जब जरासंध की सेना मारी गई, उसका रथ भी टूट गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे थे, मरणासन अवस्था में रह गया था, तब बलराम ने सिंह की तरह महाबली जरासंध को पकड़ लिया और एक अपने हाथों से एक फांसी का फंदा सा बना दिया मारने के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि इसे छोड़ दिया जाएगा तो ये और भी सेना इकट्ठी कर लाएगा, अपने ही जैसे लोगों की, अपने ही जैसे असुर दानवों की सेना इकट्ठी कर लाएगा और हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे। पृथ्वी पर जो है इस तरह के लोगों का भार बहुत बढ़ गया है। ये सोचकर उन्होंने बलराम जी को रोक दिया, छोड़ो इसको, अब जाने दो। अब जरासंध को जब उन्होंने मरणासन अवस्था में जिंदा छोड़ दिया तो उसे बड़ी लज्जा आई, अपने से शर्म आई, लेकिन क्या करता। उन्होंने बलराम कृष्ण ने उन्हें दीनहीन की तरह जो है छोड़ दिया, जा भाग यहाँ से। अब जरासंध उपेक्षित और उदास होकर मगध वापस चला गया और तपस्या करने का निश्चय किया कि मैं भविष्य में फिर यदुवंशियों पर विजय प्राप्त करूंगा। अब देखिए जरासंध की बात। जरासंध ने 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर यदुवंशियों पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। जब 18वां संग्राम छिड़ने वाला था, उसी समय नारद जी द्वारा बताए जाने पर उन्हें काल यवन दिखाई दिया, जो काल यवन यदुवंशियों पर अपनी मलेच्छों की सेना लेकर
आक्रमण करने आ रहा था और उसके पास लगभग 3 करोड़ की सेना थी। उसने मथुरा को घेर लिया। अब काल यवन की असमय चढ़ाई थी बगैर किसी सूचना के, तो कृष्ण ने बलराम जी को बुलाया, विचार विमर्श किया कि इस समय हम दो दो विपत्तियों से घिरे हुए हैं। यदि हम दोनों काल यवन से लड़ने में लग गए तो जरासंध यदुवंशियों को मार डालेगा या अपने किले में ले जाएगा और गुलामों की तरह उनका इस्तेमाल करेगा। तब उन्होंने एक ऐसा किला बनाने का फैसला किया कि जिसमें किसी मनुष्य का प्रवेश करना कठिन होगा। अपने स्वजनों को किले में पहुंचाकर फिर काल यवन का वध करेंगे। तब कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक दुर्गम नगर बसाया। और उन्होंने क्या बसाया? उन्होंने विश्वकर्मा को कहा एक दुर्गम नगर बसाने की। विश्वकर्मा ने एक नगर जिसकी लंबाई चौड़ाई 48 कोस होती थी, 48 कोस का मतलब 12 योजन, और यदि 12 योजन को जो है किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग जो है 23 किलोमीटर लंबा, 23 किलोमीटर चौड़ा एक शहर बन गया। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि समुद्र के अंदर। यहाँ समुद्र के अंदर का मतलब ये नहीं है कि समुद्र के गर्भ में, समुद्र के बीच में किसी टापू पर उन्होंने ये रचना करी थी। और उन्होंने अपनी योग माया से जितने भी उनके स्वजन संबंधी थे, उनके प्रिय थे, उनको वहाँ पर सुरक्षित पहुँचा दिया। और वही नगर आज द्वारिका कहलाता है। हालांकि द्वारिका के अवशेष मिले हैं जो कि समुद्र में डूबा हुआ है। बलराम जी को शेष प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने मथुरा में ही छोड़ दिया कि भाई तुम यहाँ पर रहो। और उसके बाद श्री कृष्ण जो है द्वारिका से आकर मथुरा आए और मथुरा के मुख्य द्वार से निकल कर बाहर आ गए। उधर काल यवन ने जब कृष्ण को देखा तो उनकी ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। तब कृष्ण दूसरी तरफ यानी पीठ घुमाकर मुंह करके रणभूमि से भाग चले। इसीलिए उनको रणछोड़ कहा जाता है। कृष्ण तो अपनी लीला कर रहे थे, वो तो उसे छका रहे थे। अब वो आगे आगे और काल यवन पीछे पीछे, और उसको बार बार ये लगता था कि मैंने अब पकड़ा कृष्ण को कि तब पकड़ा। भगवान उसको उठा पीछे पीछे भगाकर एक गुफा में ले गए, जंगल में। काल यवन उन पर आक्षेप करता हुआ कि तुम्हारा इस तरह युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है, तुम कायरों की तरह भाग रहे हो। लेकिन उसके पीछे पीछे भागता हुआ वो गुफा में पहुंच गया। और जब पर्वत गुफा उनको दिखी कृष्ण को, तो वो उसमें घुस गए। पीछे पीछे काल यवन भी घुस गया। अब काल यवन जब पीछे गुफा में घुसा तो उसको कृष्ण तो दिखाई नहीं दिए, एक सोता हुआ आदमी वो दिखाई दे गया। उसको ही लगा ये कृष्ण ही सो रहे हैं, ये मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले जाया, यहाँ पर लेकर आ गया और खुद जो है साधु बाबा बनकर सो रहा है, जैसे कुछ पता ही नहीं। तो काल यवन ने उस सोते पुरुष के ऊपर एक लात मारी, ठोकर खाकर वो उठ गया और धीरे धीरे आंखें खोली तो काल यवन दिखाई दिया। ठोकर मारे जाने से रुष्ट हो गया था, उसकी दृष्टि काल यवन पर पड़ी और काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई, जिसने पल भर में ही उसे जलाकर भस्म कर दिया। अब सवाल ये होता है कि वो पुरुष था कौन? वो आदमी जो सो रहा था वो इक्ष्वाकु वंशी महाराज मांधाता का पुत्र मुचुकुंद था। मुचुकुंद ने एक बार असुरों से भयभीत हुए इंद्र और देवताओं की काफ़ी दिनों तक रक्षा करी थी, और उस समय उसके सभी आत्मीय जन काल के गर्त में समा गए थे। तो जब इंद्र ने खुश होकर मुचुकुंद से वर मांगने को कहा तो वो बहुत थका हुआ था। उसने कहा कि मुझे निद्रा का वर दे दो,
मैं सो जाऊं और पर्वत की गुफा में जाकर सो गया। तो उस समय देवताओं ने कहा था कि सोते समय यदि कोई भी तुम्हें जगाएगा, कोई मूर्ख तुम्हारे ऊपर आघात करेगा और तुम्हारी उस पर दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। तो इस तरह काल यवन भस्म हो गया। श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तो मुचुकुंद ने कहा कि शरणदाता, अब मैं आपसे भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ, आप शरणागत की रक्षा करें। तब कृष्ण ने कहा कि वर देने का प्रलोभन देकर मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम सफल हुए, मुझ में तुम्हारी भक्ति हमेशा बनी रहेगी और अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे, समस्त प्राणियों के हितैषी बनकर परमात्मा को प्राप्त करोगे। जब कृष्ण गुफा से बाहर निकले तो कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। याद रखिए, जब कृष्ण वहाँ से बाहर निकले हैं तो कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। कृष्ण मथुरा वापस लौटे, काल यवन की मलेच्छों की सेना का संहार किया, उसका सारा धन छीनकर द्वारिका की ओर ले चले। तभी जरासंध 18वीं बार आक्रमण करने के लिए आ पहुंचा। तब बलराम और कृष्ण धन वहीं छोड़कर फिर भाग खड़े हुए और पीछे पीछे जरासंध भी सेना लेकर चला। वो दोनों भाई थक कर एक बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, क्योंकि वहाँ सदा बारिश होती रहती थी, इसलिए उसका नाम प्रवर्षण पर्वत पड़ा था। जब जरासंध ने उन्हें पर्वत पर चढ़ते हुए देखा तब उसने चारों तरफ के ईंधन में आग लगा दी, पूरा पर्वत जलने लगा और उसने ये सोचा कि दोनों भाई अपने आप इस पर्वत पे जंगल की आग में जल जाएंगे। लेकिन वो दोनों भाई जरासंध की सेना को लांघकर बड़े वेग से 11 योजन यानी 44 कोस ऊंचे पर्वत से धरती पर कूद गए। जरासंध अथवा उनके सैनिकों ने उसको देखा ही नहीं, उन्होंने सोचा मर गए। वो दोनों भाई द्वारिका चले गए और जरासंध ये सोचकर कि वो लोग मर गए हैं, वो मगर वापस चला गया। तो ये कहानी थी काल यवन के भस्म होने की और जरासंध द्वारा 18 बार मथुरा पर आक्रमण करने की। खास बात यही है कि जरासंध को 18 बार आक्रमण करने के बाद भी भगवान कृष्ण ने छोड़ क्यों दिया, और काल यवन और जरासंध दोनों से ही युद्ध करने के लिए वो, बल्कि उनसे युद्ध करते वो मुंह पीछे करके भाग लिए और इसलिए रण छोड़ कहलाए। तो मित्रों, भगवान कृष्ण के रण छोड़ कहलाने की ये कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगा एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।